अगर आपके साथ भी बेईमानी हुई है, 420 हुई है, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये 420 का ही मामला है? या आपके ऊपर 420 का सच्चा मुकदमा लगा हुआ है, तो आप उससे कैसे बरी होंगे? या आपके ऊपर 420 का झूठा मुकदमा लगा हुआ है, तब आप वहां से कैसे बरी होगे? ये तीनों चीज आज इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे 420 लगती है और कैसे 420 हटती है। देखो, उससे पहले ये सीख लो कि 420 लगती कैसे है। ये सीख गए ना तो सब कुछ सीख गए। ये कोई इंसान और एक इंसान ये, और ये प्रॉपर्टी इस इंसान की, 420 हमेशा प्रॉपर्टी के लिए ही लगती है। प्रॉपर्टी चाहे 1 रुपए की हो, प्रॉपर्टी चाहे करोड़ रुपए की हो। आई थिंक ये चीज आपको पता भी होगा। अब ये इंसान अपनी प्रॉपर्टी इसके पास भूल गया और इसको ये बात पता चल गई कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, लेकिन इसने बेईमानी से उसको अपना बना लिया। अपना बना लिया मतलब उसका मालिक खुद बन गया या फिर उसको बेच खाया। लेकिन ये इंसान अपनी प्रॉपर्टी भूल के गया था, तो तब ये मामला 420 का होगा? नहीं, तब ये मामला 403 का होगा, 420 नहीं होगा। या फिर ये इंसान अपनी प्रॉपर्टी इस इंसान को देता है, यूज करने के लिए देता है, केयर करने के लिए देता है, एक भरोसे पे कि अच्छा इंसान है, यूज कर लेगा, केयर कर लेगा। लेकिन इसने क्या किया, इसने इसका भरोसा तोड़ दिया, उस प्रॉपर्टी को अपना बना के बेच खाया। हालांकि प्रॉपर्टी रियल में थी किसकी? इसकी। तो क्या ये मामला 420 का होगा? नहीं, ये मामला भी 420 का नहीं होगा, ये 406 का होगा। तभी कह रहा हूं पहले सीख लो कि 420 लगती कैसे है। या फिर ये इंसान इस प्रॉपर्टी को इस इंसान से धमका के मांगता है कि प्रॉपर्टी मेरे को दे दे, धमका के मांगता है इससे, यानी कि इसको धमका रहा है, इसको धमका रहा है, इसको डरा रहा है, इसको डरा के प्रॉपर्टी मांगता है। तब क्या ये मामला 420 का होगा? नहीं, तब ये मामला लूट का बन जाएगा, 420 नहीं होगा। तो 420 कब होगा? 420 तब होगा जब ये इंसान इस इंसान से इसकी प्रॉपर्टी मांगेगा, रिक्वेस्ट करेगा बड़े प्यार से, इसको धमकाएगा नहीं, ना इसको डराएगा। अगर धमका दिया, डरा दिया तो लूट का मामला बन जाएगा, 420 नहीं बनेगा। ये इंसान बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करेगा कि तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे को दे दो, लेकिन मन में काला, मन में खोट है। खोट ये है कि एक बार ये प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई, फिर तू कौन मैं कौन, फिर तो तू मांगता रह जाएगा, मैं तेरे को वापस दूंगा ही नहीं, बेच खाऊंगा। मन में ये इंटेंशन है, रिक्वेस्ट करके मांगता बड़े प्यार से, या इसको जैसे तैसे करके मोटिवेट करता है कि ये चीज मेरे को दे दे। मैं एग्जांपल दे दूंगा, एग्जांपल से आपकी चीज क्लियर हो जाएगी। तब वो मामला 420 का होगा। अगर ये चीज समझ में आ गई, अब एग्जांपल से और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। जितने भी लोग उधार पे पैसा मांगते हैं, जो उधार पे लोग पैसा मांगते हैं ना, कभी वो डरा के पैसा नहीं मांगते, आपको धमकाएंगे नहीं, ये पैसा मेरे को दे दे, नहीं मांगते ना, बड़े प्यार से, भाई भाई 10 दिन के लिए पैसा दे दे यार, मेरी माँ बीमार है यार, घर में बच्चे भूखे यार, 10 दिन के लिए पैसा दे दे यार, बेटे का एडमिशन करवाना है यार, बेटे की शादी करनी है यार, बेटे के लिए लैपटॉप लेना, सिर्फ 10 दिन के लिए पैसा दे दे, मैं तेरा पैसा है ना टाइम से पहले लौटा दूंगा। 10 दिन तो मैं बोल रहा हूँ, मैं पैसा हफ्ते में लौटा दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट करके आपकी प्रॉपर्टी मांग रहा है, लेकिन मन में काला, मन में खोट ये है कि एक बार मेरे पास तेरी प्रॉपर्टी आ गई ना, जैसे पैसा है, जेवर, कोई भी चीज़ है, बेटा वापस तू मांगता ही रह जाइयो, मैं वापस नहीं दूंगा। तब ये मामला क्या लग जाएगा? 420 का लग जाएगा। जितने भी लोग आपसे उधार पे पैसा लेके जाते हैं, वापस नहीं लौटाते हैं, तो तब आप उनके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन कभी पुलिस को ये मत बताना कि हमने इसको पैसा ब्याज पे दिया है। अगर ब्याज पे पैसा दिया है ना, तो आपके बीच में कोई सिक्योरिटी बॉन्ड होना चाहिए। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी मत बताना। अगर आपको अपना पैसा निकलवाना है ना, तो ये कहना कि जी ये पैसा मेरे से ना ऐसे लेके गया था, रिक्वेस्ट करके लेके गया था, ऐसे उधार पे, मैंने ब्याज पे नहीं दिया था, तो प्लीज़ मेरा पैसा मेरे को वापस दिलवाने का कष्ट करें। तो 420 का ही मुकदमा दर्ज होगा, बड़ी भयंकर सजा मिलेगी अगर वो पैसा नहीं देगा तो। आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। जितने भी आपके पास OTP वाले फ्रॉड कॉल आते हैं, जैसे मेरे एक फ्रेंड के साथ रियल केस हुआ था, मैं जजमेंट भी लगा दूंगा, कुछ दिन पहले उसके पास कॉल आया, वो पुलिस में था, तो उसके पास कॉल आया कि भाई मैं है ना हॉस्पिटल में हूँ। बोला भाई कौन? बोला शायद तूने मेरे को पहचाना नहीं। अब वो ये भी नहीं कह सकता कि मैंने तेरे को नहीं पहचाना, क्योंकि हो सकता है कोई जान पहचान वाला हो और फिलहाल वो हॉस्पिटल में है, और उसने अगर ऐसा कह दिया, उसको ऐसा लगा कि मैंने ऐसा कह दिया कि मैंने नहीं पहचाना, तो ये बुरा मान जाएगा कि यार एक दिन काम पड़ा, उसी दिन तू आनाकानी करने लगा। बोला यार हाँ हाँ बोल बोल बोल। बोला यार मैं हॉस्पिटल में हूँ और ऐसे ऐसे ना वेरिफिकेशन के लिए एक मेरे को अल्टरनेटिव नंबर चाहिए। बोला हाँ, तो मैं बोला यार मैं तेरा नंबर दे दूँ, इसके ऊपर एक OTP आएगा। और वो मेरा फ्रेंड कन्फ्यूज़ कि यार क्या पता कोई जान वाला हो, जान पहचान वाला हो, और मैंने अगर मना कर दिया तो क्या पता बाद में बेइज्जती कर दे कि यार एक दिन हॉस्पिटल में काम पड़ा, उसी दिन तूने मना कर दिया। तो उतने में ही उसके नंबर पे OTP आ गया। बोला यार बता दे यार भाई, यार अभी OTP आया मेरा, यार वो हो जाएगा यार, हॉस्पिटल में मेरा इलाज हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसने OTP बता दिया। OTP बताते ही पैसे मांग, 50,000 रुपये कटक दिन काट लिए।
वो मेरा फ्रेंड समझ गया, पुलिस में तो था ही कि भैया ये तो गड़बड़ हो गई। इतने में ही उसने फ़ोन काटा और जब दोबारा फ़ोन किया तो उसका फ़ोन नॉट रीचेबल, यानी कि किसी ने उसके 50,000 रुपये चुरा लिए। चुराने का मुकदमा होता है 378। लेकिन चुराए कैसे, मैंने बताया ना, बड़े प्यार से प्रॉपर्टी मांगी है, उसका ओटीपी मांग लिया, उसको धमकाया नहीं, धमकाया तो लूट का मामला लग जाएगा ना। और अगर वो भूलता तो 403 और यूज करने के लिए लेता 406। उसने क्या किया, उसने तो बड़े प्यार से मांगा है, तो ये मामला 378 और 420 का उसके ऊपर लग जाएगा। हमने 10 दिन में ही वो पैसा वापस ले लिया था और अब फिलहाल वो इंसान जेल के अंदर है। सदाम खान नाम था उसका, और मैं जजमेंट भी यहाँ पे लगा दूंगा। और अगर आपका पैसा भी ऐसे किसी ने निकाला है, आपका ओटीपी मांगकर आपके अकाउंट से ऐसे पैसे किसी ने निकाले हैं, तो उसको वापस लेने का बड़ा एक सरल तरीका है, आसान तरीका है। अगर आपको वो तरीका जानना है ना, आप कमेंट कर दो, मैं स्पेशल वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो जितने भी ओटीपी के मामले होते हैं, ये भी सब 420 के मामले होते हैं। या फिर जॉब वाले, आपके घर पे कोई आएगा, अरे बेटा क्या कर रहा है जी, बेटा तो बेरोजगार है। अरे बेरोजगार मेरे होते हुए, अरे पैसे फेंको, अभी नौकरी सरकारी लगवा दूंगा। बोला अच्छा, अरे 10 लाख में इंस्पेक्टर, 10 लाख में इंस्पेक्टर लगवा दूंगा। आपको मोटिवेट कर रहा है, किस लिए, आपकी प्रॉपर्टी लेने के लिए। जितने भी ये नौकरी का झांसा देके आपसे पैसे लेते हैं ना, कि आधी पेमेंट पहले दे दो, आधी पेमेंट नौकरी लगने के बाद दे देना, तेरा बच्चा नौकरी लग जाएगा या तू नौकरी लग जाएगा। आपको नौकरी का झांसा देके आपकी पेमेंट अपनी बना ली, लेकिन मन में काला, मन में खोट, खोट ये एक बार तेरे पैसे आ गए ना, तू कौन मैं कौन। तो वो मामले भी सभी, जितने भी जॉब के मामले होते हैं, 420 के मामले होते हैं, क्योंकि बड़े प्यार से उसकी प्रॉपर्टी ली, मोटिवेट करके, है ना। इसी तरह अगर कोई इंसान आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है, किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के बोलता है, वो बोलते हैं ना 21 दिन में पैसा डबल। समझ गए, कि किसी भी कंपनी में आपको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है, अरे यार बड़ी अच्छी कंपनी, इसमें पैसा लगा दे, 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। आपको उसने मोटिवेट किया। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये कोई इंसान, ये आप, ये आपका कोई फ्रेंड, ये आपको मोटिवेट कर रहा है कि इस कंपनी में पैसा लगा दे। ये पैसा खुद नहीं खा रहा है, ये आपको मोटिवेट कर रहा है कि इस कंपनी में पैसा लगा दे, 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। अब इस इंसान ने इसके भरोसे पर इस यहाँ पैसा लगा दिया, लेकिन कंपनी फ्रॉड निकली, कंपनी भाग गई, तब ये मामला 420 का इसके ऊपर भी लगेगा, क्योंकि इसके कहने पर क्या पता मिली भगत हो। ये तो जब रिमांड होगा तब सभी उगल देगा ना कि मेरा कितना कमीशन था। तो 420 का मुकदमा लग जाएगा। जितने भी इन्वेस्टर होते हैं, अब आपका पैसा इन्वेस्ट में लगवाते हैं, 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा सर, 15 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। बहुत फ्रॉड कंपनी ऐसे, खासकर जो डिजिटल मार्केटिंग की कंपनियां होती है ना, ऐसे पैसा लगवा के 2 दिन बाद शटर डाउन, पता ही नहीं कहाँ लॉकडाउन लग गया उनका। तो ये चीज़ समझ में आई। या फिर कोई भी आपका फ्रेंड आपके पास आता है कि यार गर्लफ्रेंड के साथ डेट है, तो तेरे नए वाले जूते दे दे यार। अब जूते क्या है, जूते प्रॉपर्टी है, मैंने बताया आपको कि यार नए वाले जूते दे दे यार, थोड़ा इंप्रेशन पड़ेगा। वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी मांगने के लिए। आपने अपने जूते उसको दे दिए कि ले भाई कोई बात नहीं, ले जा। और वो जूते पहन के चला गया कचरा सेठ के पास, 150 रुपया देगा और आपके जूते बेच दिए। आपकी प्रॉपर्टी बड़े प्यार से मांग के लेके गया, आपने नहीं दी है, उसने मांगा है, 150 रुपया देगा, 150 रुपये में देके चलाया, जूते बेच खाए आपके। तो वो तब भी वो मामला 420 का होगा। ऐसे आपकी कोई भी प्रॉपर्टी आपसे लेके जाता है, आपसे मांग के लेके जाता है, भाई तेरी साइकिल दे दे, मैं अभी थोड़ा जॉगिंग पे जा रहा हूँ, जाके बेच खाई, आपके साथ बेईमानी हुई है, 420 का मामला लग जाएगा। आपका कोई भी प्रोडक्ट, आपका फ़ोन है, अरे यार आपका कोई दोस्त आया, अरे यार तेरा फ़ोन दे दे यार, मैं शादी में जा रहा हूँ, एप्पल वाला फ़ोन दे दे यार, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा यार, तो आपसे रिक्वेस्ट करके लेके गया है, लेकिन मन में काला, मन में खोट कि एक बार आ गया ना फिर तो तुम मांगते रह जाइयो, और जाके बेच दिया, बेच खाया, 420 का मामला। आई थिंक क्लियर। जितने भी चेक बाउंस होते हैं, जितने भी चेक बाउंस होते हैं, वो सभी मामले भी 420 के होते हैं। मैं एक स्पेशल केस है इसके लिए, मैं लगा दूंगा जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट था। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ था कि किसी ने किसी को फ्रॉड चेक दे दिया था कि सामान ले लिया, देखो प्रॉपर्टी ले ली, बदले में चेक दे दिया कि हाँ चेक लगा दे, तेरे पैसे तेरे पास आ जाएंगे, लेकिन पैसा ना धेला, अकाउंट में कुछ था ही नहीं, फ्रॉड चेक। क्लियर हुई। जितने भी चेक, तभी तो बोलते हैं कि अगर एक बार चेक बाउंस हो गया ना तो ऐसा रिकॉर्ड खराब होगा कि, और चेक बाउंस होते ही तो डायरेक्ट 420। ठीक है, वो जजमेंट लगा भी दूंगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और एग्जांपल की जरूरत नहीं होगी, और जरूरत है तो आप मेरे को बता देना। आपके साथ ऐसा कोई भी केस हुआ है तो मेरे साथ एक बार शेयर जरूर करना, मैं बता दूंगा कि वो 420 का मामला है या नहीं है। आई थिंक आप समझ भी चुके होंगे कि कोई भी इंसान अगर आपकी प्रॉपर्टी मांगता है आपसे, लेकिन मन में काला, मन में खोट है, तो वो मामला 420 का हो जाएगा। इसके तहत जो सजा होगी वो होगी
7 साल की, और फाइन जितना होगा जो का मर्जी होगा, और ये कोग्निजेबल ऑफेंस होगा और नॉन बेलेबल होगा, यानी कि गैर जमानती, और इसकी सुनवाई जो करेगा फर्स्ट कैटेगरी का मजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है। या फिर जितने भी ये लोन दिलवाते हैं आपको, लोन वाले मामले कि इतने पैसे लगेंगे, ये इतने पैसा भर दो, मैं आपको 3 दिन में लोन दिलवा दूंगा, 10 दिन में लोन दिलवा दूंगा, ये भी क्या करते हैं, ये भी 420 करते हैं। ऐसे बहुत फ्रॉड केस आते हैं कि जी लोन दिलवाने के बहाने हमसे ना 10,000 रुपये ले लिए थे और अब वो बंदा ही नहीं मिल रहा है ना, नहीं हमको लोन दिलवा रहा, कि लोन लेने के बहाने। ऐसे बहुत फ्रॉड केस आते हैं कि हमको 10 लाख रुपए लोन दिलवा रहा था, 20,000 रुपये ले लिए थे इसने और लोन दिलवाया नहीं, तो 420 का मुकदमा। ऐसे लगता है जी 420 का मुकदमा। मैं फिर प्रयास करता हूं, अगर किसी इंसान ने आपसे भी आपकी प्रॉपर्टी ऐसे प्यार से मांगी है ना, तो वो मामला 420 का हो जाएगा। तो ऐसे आप उसकी FIR दर्ज करवा सकते हो, पुलिस को जाके सूचना दे सकते हो। लेकिन अगर आपके खिलाफ सच्चा मुकदमा हुआ है कि हाँ आप मानते हो कि हाँ मैंने 420 की है और आपके ऊपर लग चुका है, तो सबसे आसान तरीका ये है कि जो 420 है ना वो समझौते के लायक है, समझौते के लायक है। समझौते का मतलब ये है कि अगर आप मानते हो कि आपसे गलती हुई है और जिसके साथ आपने वो किया है, आप उससे जाके समझौता करने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंसान को लेके जाएं, 10 इंसान को लेके जाएं, जिसको जो आपकी रिस्पेक्ट करता है या जो जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, सामने वाला जिस इंसान की रिस्पेक्ट करता है उसको साथ में लेके जाएं कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं वो गलती भुगतने के लिए तैयार हूँ। जितना आपने उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान किया आप उसको वापस लौटा देंगे तो आपका समझौता हो जाएगा, आपका केस बरी हो जाएगा, अगर आपके साथ सच्चा केस हुआ है तो। अगर अभी तक मामला आपका थाने में है या मामला आपका कोर्ट में चला गया तो वो मामला वहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। उसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे थाने में मुकदमा कैंसिल होता है, कैसे कोर्ट में मुकदमा कैंसिल होता है। अगर सच्चा मुकदमा है तो आपका समझौता हो जाएगा अगर आप अपनी गलती मानोगे तो। उस बंदे ने जो हमारे साथ हुआ था ना रियल केस, मैंने बताया था OTP लेके उसने ऐसे पैसे मांगे थे, उस बंदे ने बतेरी कोशिश की थी समझौता करने की, लेकिन वो जो मेरा दोस्त था वो पुलिस में था, उसने समझौता किया ही नहीं, उसने समझौता नहीं किया। तो और कुछ वो पार्टी बाहर की थी, जैसे वो मैं हरियाणा से, वो मेरा दोस्त भी हरियाणा से, वो जो पार्टी थी वो राजस्थान की थी, कोई जान पहचान थी ही नहीं बीच में। तो ऐसे मामले में उसने समझौता किया नहीं, तो अभी वो जेल के अंदर बंद है। हाँ ये नॉन अवेलेबल होगा। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो सबसे पहले समझौता करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर वो समझौते में नहीं मानता तो फिर आप 482 के तहत अपील करें, और उस अपील में आप अपनी गलती माने कि मैं इसका सारा सामान लौटाने के लिए तैयार हूँ। तब कोर्ट भी कोशिश करती है ऐसे मामलों में कि हाँ आपसे गलती हुई है, और अगर आप उसकी प्रॉपर्टी लौटाने के लिए तैयार हो तो समझौते के लिए कोर्ट भी एक बार दबाव डालने की कोशिश करेगी, तब आप ऐसे निकल जाओगे। लेकिन अगर आपके खिलाफ झूठा मुकदमा हुआ है, किसी ने आपको झूठा फंसाने की कोशिश की है, तो उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप वो डिस्क्रिप्शन में जाइए देख लीजिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कैसे आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है। और अगर फिर आप उसके बाद उसके ऊपर क्रॉस केस करना चाहते हो तब वो भी हो जाएगा। तो ये था जी आपका 420। ऐसे लगती है 420 का मुकदमा, IPC सेक्शन 420 ऐसे लगता है, ऐसे इससे बचा जाता है। ये एक सरल तरीका है। और ऐसे आप अब देखो कितने भी एग्जांपल ले लो, ऐसे तो मैं बहुत सारे एग्जांपल है, वीडियो लंबा बनता चला जाएगा, आप कोई फायदा नहीं है। तो अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना बस, तो आपको 420 समझ में आ गया। तो सीखते हैं 421। थैंक यू।